मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। यह वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि राहु देवता के नक्षत्र परिवर्तन का सूक्ष्मतम विवेचन और काफी रिसर्च के बाद हमने कुछ जानकारियां कन्या राशि के जातकों के लिए निकाली। जीवन में जो भी उपलब्धियां होती हैं, जो भी बड़े कार्य होते हैं, उन कार्यों की सिद्धि में राहु देवता के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या योगदान होने जा रहा है, ग्रहों के दृष्टिगत हम इन सारी बातों को एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे और एग्जैक्ट एलोकेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं, चाहे वह आपका विवाह हो, प्रेम विवाह हो, नौकरी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वीजा, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ऋण हो, संतान सुख हो, व्यापार हो, इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो, अथवा कोई बीमारी हो। सारी उन बातों का विवेचन इस वीडियो में हम करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो कुछ विशेष जानकारियां आपको छूट सकती हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। राहु देवता 8 जुलाई 2024 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रविष्ट हो रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है, और यह 16 मार्च 2025 तक इस नक्षत्र में विद्यमान रहेंगे। तो कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र स्वामी के अनुसार अपना फल प्रदान करता है। अब चूंकि शनि के नक्षत्र में राहु देवता विद्यमान है, तो शनि देवता के अनुसार वो फल करेंगे। शनि देवता आपके छठे भाव में विद्यमान है, इस समय वक्र गति से चल रहे हैं। तो शनि देवता के हिसाब से राहु का यह जो फल होगा, इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस, जो कि हाउस क्लासिफिकेशन के द्वारा हम किसी चीज को जानकारी प्राप्त करते हैं, यह केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। शनि देवता पंचम भाव में है और यह इस समय वक्र गति से चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि शनि देवता का जो भी भाव स्वामित्व होगा, उसी के अनुसार राहु अपना फल करेंगे और कन्या राशि के जातकों को उन्हीं चीजों का फल इस अवधि में देखने को मिलेगा। अब शनि किन किन भावों को ये स्वामित्व रखते हैं, इन सारी चीजों को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र स्वामी में होता है, उस नक्षत्र स्वामी के लॉर्डशिप के अनुसार अपने फल को देता है। तो हम सबसे पहले शनि के लॉर्डशिप को जानें। शनि किस भाव के स्वामी है, किस भाव पर उनकी दृष्टि है, अथवा किस भाव के स्वामित्व में वो अपने प्रभुत्व का फल कन्या राशि के जातकों को देंगे। सबसे पहले हम शनि देवता के दृष्टि को देखें। शनि देवता यहाँ पर छठे भाव पर विद्यमान होते हुए अष्टम भाव को देख रहे हैं, इसके साथ साथ द्वादश स्थान को देख रहे हैं, इसके साथ साथ तृतीय स्थान को देख रहे हैं। यानी कि शनि देवता 3, 8 और 12 इन भावों से संबंधित फल करेंगे। इसके साथ साथ शनि देवता की लॉर्डशिप को देखें, अर्थात शनि देवता किन भावों के स्वामी हैं। तो शनि देवता पंचम भाव के स्वामी हैं और शनि देवता छठे भाव के स्वामी हैं। यानी कि शनि देवता पांचवें भाव और छठे भाव के फल को भी देने का काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर के यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस करें, तो शनि देवता आपको 3, 5, 6, 8 और 12 इन भावों का फल देंगे, क्योंकि इन भावों के वो लॉर्ड बनते हैं। राहु देवता इनके नक्षत्र में होते हुए भले ही वो अपना अलग अस्तित्व रखते हैं,
किंतु नक्षत्र स्वामी के अनुसार इन्हीं भावों का फल विशेष रूप से देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ राहु का खुद का भी अपना लॉर्डशिप है, यानी कि राहु देवता जिस भाव में बैठे हुए हैं और जिस भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं उसका भी फल देने वाले हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि राहु देवता आपके 7वें भाव पर बैठे हुए हैं तो 7वें भाव का फल देंगे। इसके साथ साथ उनकी दृष्टि 11 भाव पर जा रही है तो 11 भाव का भी फल देंगे। राहु देवता लग्न को भी देख रहे हैं तो लग्न भाव अथवा राशि भाव को का भी फल देंगे। इसके साथ साथ राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर जा रही है तो तृतीय भाव का भी फल देंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेज को यदि हम इकट्ठा करें तो राहु का जो स्वामित्व बनता है वह 1, 3, 7 और 10, ये राहु देवता का स्वामित्व बनता है। अब कहने का मतलब यह है कि राहु का लॉर्डशिप इन भावों का है, इसके नक्षत्र स्वामी का लॉर्डशिप इन भावों का है, तो ये दोनों भाव आपसी जो कॉम्बिनेशन है भावों का, इन भावों के द्वारा जीवन की बहुत सारी चीजों को हम पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में आगे आने वाली कौन सी ऐसी घटना है जो कि हमें घटित होने का काम करेगी, हमें देखने को मिलेगी। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस हमारे सामने है। इन भावों में कौन सी ऐसी घटना है जो कि हमें जानने को देखने को मिलती है, तो इसके लिए हमें केपी एस्ट्रोलॉजी को देखना होगा। केपी कृष्णमूर्ति महोदय के द्वारा दी गई जो भाव युति भाव का संयोजन है उसको हमें देखना होगा। कौन कौन से भाव मिल करके किस कार्य की सिद्धि करने का काम करते हैं इसे हम जानना होगा और तब हम पता कर सकते हैं कि इन चीजों के एवज में हमें अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो राहु देवता का यह जो दीर्घकालिक गोचर है, इस दीर्घकालिक गोचर का प्रभाव आइए एक एक करके हम जानते हैं कि किस क्षेत्र में हमें विशेष रूप में देखने को मिलेगा। अब हम सबसे पहले प्रेम विवाह की बात करते हैं। प्रेम विवाह के लिए 2, 5, 7 और 11, 7 हाउस विवाह का होता है, 11 हाउस मनोकामना पूर्ति का होता है, द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, पंचम भाव प्रेम का होता है। यानी कि इन भावों के मिलने से प्रेम विवाह के सुंदर योग बनते हैं। तो ये जो हमने क्लासिफाइड एस्ट्रोलॉजी में भावों को एकत्रित किया है, 7, 11 यहाँ पे हमें दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस अवधि में जो लोग प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बेटर पोजीशन बन रहा है राहु देवता का और इस समय उनके लिए प्रेम विवाह के सुंदर योग बनेंगे। हो सकता है उनका प्रेम विवाह। दूसरी चीज, सामान्य विवाह अरेंज मैरिज की बात करें तो 2, 7, 11 यानी कि 7, 11 दोनों भाव यहाँ पे मिल रहे हैं तो आपके विवाह के भी सुंदर योग बन सकते हैं। जो लोग अविवाहित पुरुष हैं उनके लिए विवाह के भी सुंदर योग बन सकते हैं। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 के बीच उनके विवाह की संभावनाएं बन सकती हैं। ये हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी को सम्मिलित रूप से जानने की कोशिश करते हैं। नौकरी के लिए जो जिम्मेदार भाव होते हैं वो 2, 6 और 11 भाव होते हैं। यानी कि 2, 6, 11 का कॉम्बिनेशन यदि हमें दिखता है तो हमें नौकरी मिलने की भी संभावनाएं बनती है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 6 और 11 दो भाव आपको दिख रहे हैं, नौकरी की भी संभावनाएं बन सकती हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी बेटर स्थिति रहने वाली है। बहुत सारे लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा है, किसी न किसी कागजात की कमी के कारण, कोई वांछनीय चीज अधूरा रहने के कारण कॉन्ट्रैक्ट मिलने में परेशानी आ रही है। उनके लिए भी ये राहु का जो राशि परिवर्तन है बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपके 3rd हाउस और 11 हाउस, 2 हाउस यहाँ पे दिख रहे हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार हैं।
तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है, कोई कमीशन बेस्ड कार्य में भी आपको सफलता मिल सकती है, कोई कागजात की पत्रावली यदि आप निर्मित करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। बहुत सारे लोग विदेश यात्रा करना चाहते होंगे, वीजा फाइनलाइज नहीं हो पा रहा होगा, वीजा मिलने में परेशानी होगी, इसके लिए भी संभावनाएं बन के आ रही हैं, क्योंकि थर्ड हाउस और 11th हाउस दोनों मिल करके आपकी वीजा को फाइनलाइज कराने का काम कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर होंगे, यूट्यूब क्रिएटर बहुत सारे दिनों से वो यूट्यूब चैनल पे काम तो कर रहे हैं, किंतु उनका चैनल मोनिटाइज नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, किंतु उनके मेहनत के परिणाम स्वरूप उनका चैनल मोनिटाइज होने में, सपोर्ट मिलने में कठिनाई हो रही है। उनके लिए भी राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन और इसके द्वारा जो भाव स्थिति बन रही है, ये भाव स्थिति आपके चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएगी। कन्या राशि के जातक जो भी चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं उनका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, क्योंकि ये थर्ड हाउस यूट्यूब चैनल का है, संचार माध्यमों का है, सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, बिजनेस का है, और ये 11 भाव मनोकामना सिद्धि का है। यानी कि आपका जो चैनल है, ये चैनल आपके पार्टनर के द्वारा आपकी मनोकामना को सिद्ध कराने का काम करेगा, यानी मोनेटाइजेशन का काम इस समय सफल हो सकता है। अब बहुत सारे लोग बैंक से ऋण लेना चाहते होंगे तो उनको ऋण लेने में परेशानी आ रही होगी, किंतु ऋण लेने के भी सुंदर योग बन रहे हैं। छठा भाव और 11वां भाव ये ऋण का भाव है, यहाँ पर दोनों भाव मिल रहे हैं, छठा भाव 11वां भाव, दोनों भाव मिलकर के आपके लिए ऋण की भी संभावनाएं बनाएंगे। संतान सुख के लिए भी ये राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है बेहतर परिणाम देने वाला होगा। इसके साथ साथ व्यापार लगाना चाहते हैं आप, कोई नया व्यापार बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपके लिए व्यापार और बिजनेस के रिगार्डिंग भी ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन काफी बेहतर परिणाम लाने का काम कर सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव और 11 भाव दोनों के स्वामी यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ये तो पॉजिटिव चीजें हुई, यानी कि आपके लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है, ये सारे कैलकुलेशन हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किया है। ये सारी चीजों की संभावनाएं आपके जीवन में, यदि आप उसके लिए सुयोग्य हैं, इसके लिए प्रयासरत हैं, अथवा आपकी उम्र की दहलीज में ये सारी उपलब्धियां प्राप्त होनी बाकी हैं, तो आपको इनके प्रयास के द्वारा सफलता मिल सकती है। किंतु बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको निगेटिविटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं नक्षत्र स्वामी 6, 8 और 12 तीनों जो त्रिक भाव हैं, तीनों भाव के स्वामी है, यानी कि 6, 8, 12 यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म डिजीज की भी संभावनाएं बन सकती है। तो कन्या राशि के जातक यदि अपने खान पान पर नियंत्रण न रखें तो उनके लिए लॉन्ग टर्म डिजीज का भी संभावना बन सकती है, और ये संभावनाएं आपके लिए काफी कठिन होने जा रही है, हो सकती है। इसके साथ साथ छठा भाव शत्रु का भी है, तो आप शत्रुता और ऋण के द्वारा भी परेशान हो सकते हैं। बहुत दिनों का ऋण चुकाने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो ये आपके लिए कठिन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी सावधानी रख करके आप इन्वेस्टमेंट करें तो सफलताएं मिल सकती है, अन्यथा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका 5 और 8 ये आकस्मिक रूप से आपको मिलने वाले नुकसान को दर्शाने का काम करता है, जो कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है 5 और 8 का कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ 12 हाउस यानी कि 12, 5 और 8, यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस लगाते हैं अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये सोच आप रखते हैं कि इससे हमें फायदा होगा भविष्य में चल करके, तो आपकी वो सोच कहीं ना कहीं उसका उल्टा आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत कुछ सोचने की भी जरूरत है, तब आप इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इस प्रकार से अच्छी परिणाम देखने को मिलेंगे।
तो कुल मिलाकर के जो जो चीजें हमने बताई हैं, ये 8/7/2024 से लेकर के 16 मार्च 2025 तक की अवधि में इन सारे घटनाओं की संभावनाएं कन्या राशि के जातकों के लिए होने की उम्मीद है। अब ये केवल एक राशि आधारित गणना है। ये आपकी कुंडली में चलने वाले ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो कि आप अपनी कुंडली को खुद जानते हैं। यहाँ पर एक जनरल प्रेडिक्शन किया गया है, तो बहुत सारी चीजें आपकी कुंडली पर भी डिपेंड हो सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि देखिए इतना सारा मेहनत किया जाता है और कहीं ना कहीं ये आपका एकमात्र लाइक जो कि प्रोत्साहन देने का काम करता है। यदि आप लाइक करते हैं तो उससे प्रोत्साहन मिलने का काम करता है और आगे और ज्यादा मेहनत करने की ताकत मिलती है। तो आप कम से कम लाइक करके कमेंट कर दीजिए और अच्छी जानकारी यदि आपको लगी हो तो अपने मित्रों में भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे बहुत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, क्योंकि ये सारी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हैं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसको प्राप्त करना चाहता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।